बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम फरमाने वाला है। साथियों, दो भाई थे। एक बहुत ही अमीर था जबकि दूसरा भाई नहायत ही गरीब था। गरीब भाई के 15 बच्चे थे और अमीर भाई की कोई औलाद नहीं थी। गरीब भाई ने सोचा कि जब मेरा भाई मरेगा तो मेरे बच्चे उसकी दौलत के वारिस बनेंगे। फिर वो गरीब आदमी अपने अमीर भाई के मरने का बहुत तवील अरसे तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो अमीर आदमी नहीं मरता क्योंकि खुदा की तरफ से उसकी उम्र तवील होती है। दोस्तों, अमीर भाई की तवील उम्र से परेशान होकर गरीब भाई का बेटा तंग आकर अपने चचा को आखिरकार एक रात कत्ल कर देता है। जब सुबह हुई और बनी इसराइल के लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा कि सड़क पर मकतूल पड़ा है और एक शख्स उसके पास चीखो पुकार कर रहा है। चीखो पुकार की आवाज़ सुनकर मज़ीद लोग लाश के पास जमा हो गए और पूछने लगे कि ये क्या माजरा है। दोस्तों, वो शख्स जो लाश के पास चीखो पुकार कर रहा होता है, दरअसल वो तो मरने वाले अमीर शख्स का भतीजा होता है जो कि खुद कातिल है लेकिन लोगों के सामने मासूम बना हुआ है। लाश के पास जमा तमाम लोग और वो लड़का अपना मामला लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और वो लड़का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बोलता है कि मेरे चचा का इंतकाल हो गया है और मुझे मालूम नहीं है कि कातिल कौन है। साथियों, बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि आप तो नबी हैं, अपने रब से दुआ करें और हमें बताएं कि किसने इस शख्स का कत्ल किया है। उन तमाम लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवाबन बोलते हैं कि अल्लाह हुक्म देता है कि एक गाय को ज़बह करो, जिस पर वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बोलते हैं कि ए नबी, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं बेवकूफ़ों में से हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर लोग कहते हैं कि ठीक है, आप अलैहिस्सलाम हमें गाय की कुछ अलामात बताइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ना तो बड़ी हो और ना ही बहुत छोटी हो, बस दरमियानी सी हो। फिर लोग पूछते हैं कि गाय का क्या रंग हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि गाय चमकदार जर्द रंग की हो, ऐसी जो इसे देखे वो खुश हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर बनी इसराइल बोलते हैं कि आप हमें गाय की मज़ीद कुछ वजाहत करें और मज़ीद उसकी खसूसियात बताएं। जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ऐसी हो जो ज़मीन और खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल ना हुई हो और बेऐब हो। उस गाय में किसी भी किस्म का कोई दाग ना हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर बनी इसराइल बोलते हैं कि हाँ, अब ठीक है, अब आपने गाय के बारे में ठीक से वजाहत की है। दोस्तों, फिर वो तमाम लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से चले जाते हैं और उस गाय की तलाश में जुट जाते हैं। बहुत तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें गाय एक बूढ़ी औरत के पास मिलती है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वजाहत पर पूरा उतरती है। जब उस गाय की मालिक औरत को पूरे मामले की तफसील पता चलती है और वो औरत ये जान लेती है कि बनी इसराइल इस गाय की तलाश में ही थे जो कि उस औरत के पास होती है, तो वो औरत उस गाय की कीमत उस गाय के वज़न के बराबर सोने में मांगती है। गाय की इतनी भारी रकम सुनकर बनी इसराइल भागे भागे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उन्हें उस औरत की मांग बताते हैं। बनी इसराइल की बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम लोगों ने ख़ुद को मुश्किल में डाल लिया है, अब तुम लोग अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करो। फिर वो तमाम लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से वापस लौट जाते हैं और आखिरकार बनी इसराइल उस बूढ़ी औरत से भारी मुआवजे पर वो गाय ख़रीद ही लेते हैं। फिर वो लोग उस गाय को ज़िबा कर देते हैं। साथियों, गाय को ज़िबा करने के बाद बनी इसराइल फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने सारा अमल वैसे ही किया जैसे आप अलैहिस्सलाम ने हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बताया था। अब आप अलैहिस्सलाम हमें उस शख्स के कातिल के बारे में भी बता दीजिए। अभी वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल ही कर रहे थे कि उसी वक्त अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़बह की हुई गाय के गोश्त का टुकड़ा मकतूल यानी कत्ल किए हुए इंसान के जिस्म पे मारें, जिसके बाद वो मकतूल ख़ुद ज़िंदा होकर कातिल का नाम बताएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी मानते हुए ऐसा ही किया, जिसके बाद मकतूल ज़िंदा हो के सब के सामने ख़ुद अपने मुँह से बताता है कि मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया था। वहाँ पे खड़े हुए तमाम लोग एक मुर्दा लाश को बोलते हुए देख के इंतहाई हैरान हो जाते हैं। साथियों, ये इंतहाई हैरानकुन और अजीम मौजज़ा था। ये सारा मामला सूरह बकरा में आया है, इसी वजह से सूरह बकरा का नाम बकरा रखा क्योंकि बकरा के मायने गाय के हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके हमारे दीनी और हम सब के दीनी सफ़र में हमारा साथ दीजिए।